तो अपने गुरु का स्वरूप नहीं जाना, अपने गुरु के ठाकुर जी को नहीं जाना तो वैष्णव कैसे? तो सात निधि तो सबको कंठस्थ याद होनी चाहिए। तो साते लाल जी श्री गोसाई जी के गोकुल विराजते, साते स्वरूप साथ में विराजते, पूरा परिवार साथ में विराजता। पीछे महाप्रभु जी गोसाई जी ने एक एक स्वरूप, एक एक लाल जी को जैसे जैसे वंश आगे बढ़ा, एक एक स्वरूप सेवा में पधराए। तो वो अलग अलग स्थान पे आज भारत में विराज रहे हैं। सबसे पहले तो श्री महाप्रभु जी के दो लाल जी, श्री गोपीनाथ जी और श्री गोसाई जी। श्री गोसाई जी के सात लाल जी, गिरधर जी, गोविंद जी, बालकृष्ण जी, गोकुलनाथ जी, रघुनाथ जी, यदुनाथ जी, घनश्याम जी। ये सात लाल जी, ये सातों लाल जी की बैठक आपको श्रीमद् गोकुल में दर्शन होंगे। सात स्वरूप गिरधर जी के माते श्रीनाथ जी और नवनीत प्रिया जी पधराए। फिर गोविंद जी के माते विठलनाथ जी पधराए। फिर बालकृष्ण जी के माते श्री द्वारकाधीश जी पधराए। देखो नवनीत प्रिया जी श्रीनाथ जी नाथद्वारा विराज रहे हैं, विठलनाथ जी कहाँ विराज रहे हैं? नाथद्वारा विराज रहे हैं। द्वारकाधीश जी बालकृष्ण जी के माथे पधराए, वो कहाँ विराज रहे हैं? काकरोली, वाह, काकरोली विराज रहे हैं। गोकुलनाथ जी चतुर्थ लाल जी के माथे गोकुलनाथ जी का स्वरूप पधराया, वो कहाँ विराज रहे हैं? पंचम लाल जी श्री रघुनाथ जी के माथे श्री गोकुल चंद्रमा जी का स्वरूप पधराया, कामवन विराज रहे हैं। षष्ठ लाल जी श्री यदुनाथ जी के माथे श्री बालकृष्ण जी पधराए, वो कहाँ विराज रहे हैं? सूरत विराज रहे हैं। सप्तम लाल जी श्री घनश्याम जी के माथे पधराए, मदन मोहन जी, जो कहाँ विराज रहे हैं? वाह, बहुत बढ़िया। तो सात स्वरूप और सात निधि, ये सब एक साथ श्री गोकुल विराजते। कहाँ विराजते? राजा ठाकुर मंदिर है गोकुल में, वहां विराजते पहले। फिर जब एक एक करके ठाकुर जी पधराए, तो कल तो अपन ने कथा देखी थी कि मदन मोहन जी कैसे प्राप्त हुए। तो श्री गोसाई जी के प्रथम बहू जी तो जल्दी लीला में पधार गए, तो दूसरे बहू जी थे, उनके प्रथम पुत्र श्री घनश्याम जी हैं, प्रथम पुत्र। तो दूसरे बहू जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री घनश्याम जी हैं। तो इसलिए मदन मोहन जी का स्वरूप श्री घनश्याम जी को पधराया। जो परंपरा से सेवित यज्ञ नारायण भट्ट जी ने यज्ञ किया था, उस यज्ञ वेदी में से प्रकट हुए। तो ये अपन ने देखा। गोकुल में ब्रह्म संबंध की बैठक है, ब्रह्म संबंध की बैठक है, जहाँ श्री वल्लभ विराज रहे हैं और वल्लभ विराज के विचार रहे हैं। जीव को देखा पहले तो महाप्रभु जी ने, जीव को देखा और प्रभु के दर्शन करे। महाप्रभु जी पड़े चिंता में, ऐसे जीव, इनको मिलाना प्रभु से, ये प्रभु को तो हजारों वर्ष से जो भूल गए हैं, ये जीव ऐसे हैं जिनको केवल खुद के पेट भरने की पड़ी है। ऐसे जीव हैं जिनको भगवान से कोई लेना देना नहीं है, बस स्वार्थ में विचरित हो रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, और चिंता बिना। रियलाइज तो हो, आदमी बिछड़ गया है किसी से, रियलाइज तो हो। ये जीव तो ऐसा, उसको रियलाइजेशन भी नहीं है। क्लेशानंद तिरोभाव, हम जो क्लेश होना चाहिए उसका भी तिरोभाव हो चुका है, ऐसा ये जीव है। अब चिंता तो होगी ना। ऐसे दोषयुक्त जीव और ऐसे निर्दोष प्रभु, दोनों का संबंध कैसे होगा, ये चिंता। तो विचार रहे थे, तो साक्षात श्रीनाथ जी प्रकट हुए। श्रीनाथ जी ने प्रकट होकर आज्ञा करी, जिस प्रकार से लीला में जब अवतार काल था, जब ठाकुर जी प्रकट हुए थे, तो जो जो जीव श्री राधा जी के शरणागत हुए, उनके शरण में गए, जो जो जीव, वो राधा जी के ग्रुप में जो जीव आए, राधा जी की कृपा से ठाकुर जी की सेवा मिली। अवतार काल में तो ये हो गया था, अब कैसे होगा? क्योंकि राधा जो है वो प्रभु की प्रेम शक्ति है। जब तक राधा का आपके में अंश नहीं है, प्रेम नहीं है हृदय में, तब तक ठाकुर जी आपसे बात नहीं करेंगे, ना सेवा मिलेगी आपको कोई भी प्रकार की। तो राधा जी का प्राकट्य तो बड़ा आवश्यक है, उसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। तो ठाकुर जी ने स्वआस्यम, खुद का मुखारविंद प्रकट किया, जो स्वामिनी जी स्वरूप है,
जो श्री राधा जी स्वरूप प्रभु का मुखारविंद वो महाप्रभु जी को प्रकट किया और आज्ञा करी, अब आप जिनको ब्रह्म संबंध दोगे वह जीव का मैं हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, ये आज्ञा करी। तो राधा जी की कृपा से हम जीव सन्मुख हुए हैं, तो हमको ये चांस मिला है, बीज स्नेह का रोपण हो चुका है। अब श्री यमुना जी की कृपा होगी, ब्रह्म संबंध जब होत या जीव को तब इनकी भुजा वाम फर। तो अब जब श्री वल्लभ की कृपा हो गई है, गुरु की कृपा हुई है, तब अब श्री यमुना जी अपना हाथ पकड़ के अपन को सेवा में ले जाएंगे। तो हृदय में आत्मरति प्रभु की जो प्रेम शक्ति है वह स्थापित हुई, श्री महाप्रभु जी की कृपा हुई, ब्रह्म संबंध हुआ। अब यमुना जी की कृपा से, क्योंकि यमुना जी सर्व लीला की ठाकुर जी की अनुकूलता कर देती हैं, और लीला में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, किसका अधिकार कितना है, ये सब यमुना जी के हाथ में है। तो उनकी कृपा से जीव लीला में सेवा का अधिकारी बनता है। तो ये बात है। तो यमुना जी का मनोरथ ठकरानी घाट पे यमुना जी के सन्मुख होंगे, यमुना जी का पूजन, यहाँ से जैसे ही अपन निकलेंगे तुरंत यमुना जी के घाट पर जाएंगे और श्री यमुना पूजन करेंगे। तो वो प्रकार है। उसके बाद यमुना पूजन होने के बाद पेट पूजन करना है, तो वो पेट प्रसाद ले लेंगे सब, क्योंकि यहाँ से अपन जैसे 11:45 के आसपास निकलेंगे तो 12 बजे के आसपास पूजन होगा, 12 सवा 12 पे पूजन होने के बाद प्रसाद लेंगे। प्रसाद लेने के बाद जब आपका सब क्रम हो जाएगा, इत्र में वहाँ भोग की तैयारी आ जाएगी, विशेष भोग श्री यमुना जी को जो धरना है उसकी भोग की तैयारी हो जाएगी। आपके प्रसाद लेने के बाद फिर भोग सरेंगे तो सबको श्री यमुना जी और श्रीनाथ जी के जो भावना जी पधराए हैं उनके दर्शन होंगे। उनके दर्शन होने, आरती होने के बाद आपको आनंद से, क्योंकि 3 साढ़े 3 तो बज जाएंगे तब तक, तो आनंद से गोकुल गाम सुहावनो, वो गोकुल गाम में आप आनंद से घूम सकते हैं, सब जगह दर्शन करने। ब्रह्म संबंध की बैठक है, संध्या वंदन श्री महाप्रभु जी करते वो स्थान है, श्री गोसाई जी की संध्या वंदन की बैठक है, यमुनाष्टक प्रागट्य हुआ है वहीं, तो यमुनाष्टक की प्रागट्य की महाप्रभु जी की बैठक है, उसके दर्शन करने। बड़ी बैठक है, ब्रह्म संबंध की बैठक है, बड़ी बैठक है, अलग अलग चरित्र प्रकट हुए हैं। बड़ी बैठक में एक ब्राह्मण आए और वह ब्राह्मण श्री महाप्रभु जी के पास आए महाप्रभु जी की परीक्षा करने। तो उनके पास ब्राह्मण जो होते हैं वो शालिग्राम जी की सेवा करते हैं। तो शालिग्राम जी थे, तो वहाँ जो वृक्ष है बाहर, वह वृक्ष के उसमें शालिग्राम जी को बड़ी झांपी थी, तो वहाँ पधरा दी वृक्ष की डाल पर। तो उन्होंने परीक्षा करने हैं, देखूं तो सही, बड़ा सुना है महाप्रभु जी के बारे में, तो देखते हैं। जो परीक्षा के भाव से आए, अब वो परीक्षा के भाव से जब आए तो वो अंदर गए, अंदर जाके श्री वल्लभ से मिलकर वापस आए तो शालिग्राम गायब हो गए। अब वो ढूंढे कहाँ गए, वापस महाप्रभु जी के पास गए कि आपके कोई सेवकों ने चोरी कर ली है। यूँ कहा, आपके सेवकों ने चोरी कर ली है, मेरे शालिग्राम जी नहीं मिल रहे हैं। तो महाप्रभु जी के मेरे सेवक ऐसे नहीं हैं, मेरे सेवक वैष्णव हैं और ऐसा कोई कर नहीं सकता। तो क्या आप बाहर जाके फिर से देखिए। फिर से जो देखे तो पूरा वृक्ष जो है वो उनके जैसा बटुआ था, जैसा बंधना था जिसमें शालिग्राम जी विराज रहे थे। तो पूरे वृक्ष पे अनेकों सेम टू सेम बटुआ दिखे, बंधना दिखे जिसमें शालिग्राम जी विराज रहे। महाप्रभु जी को बुलाया, अरे ये क्या लीला है। तो महाप्रभु जी बाहर पधारे और देखे, अरे आप इतने समय से सेवा कर रहे हैं तो अपने ठाकुर जी पहचान लो, क्यों नहीं पहचान रहे हो। तो फिर उनको रियलाइज हुआ कि मैं जो परीक्षार्थ जो गया था वो बड़ा गलत गया, ऐसे नहीं जाना चाहिए था। तो वापस अंदर आके दंडवत प्रणाम किए महाप्रभु जी को और बाहर आए तो एक ही बंधना था वहाँ पर, तो वो लिया उन्होंने। तो वो प्रसंग वहाँ पे है बड़ी बैठक में। श्री गोसाई जी की बैठक है, श्री नवनीत प्रिया जी की भी बैठक है। श्री नवनीत प्रिया जी को पलना झुलाया ऊपर नाम, तो वो नवनीत प्रिया जी भी वहाँ विराज रहे, तो उनके दर्शन भी आप कर लेंगे। संध्या वंदन की बैठक हो गई, साते लाल जी की बैठक है, श्री हरिराय जी की बैठक है, और बड़ी बैठक है, राजा ठाकुर का मंदिर है। राजा ठाकुर में रामदास सारस्वत के ठाकुर जी विराजते हैं। वो रामदास सारस्वत पहले
बहुत ही धनवान थे, पहले द्रव्य बहुत था उनके पास, बड़े धनवान थे। तो उनको ऐसा था कि मेरे पास बड़ा द्रव्य है और सेवा भी मैं करता हूँ तो बड़ी अप्रस में, बड़ी पवित्रता से करता हूँ, ये भाव था उनको। तो ठाकुर जी क्या है, बड़े बड़ों का अहंकार चूर किया है, तो वैष्णव के मन में अगर अहंकार हो तो उसका बिगाड़ होता है ना, तो वो भक्ति मार्ग की साधना में आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए ठाकुर जी ने विचार किया इसका तो तोड़ना पड़ेगा अहंकार। धनमद है, मद अलग अलग प्रकार के होते हैं, ज्ञान मद होता है, धन मद होता है, रूप मद होता है, फिर पवित्रता ज़्यादा हो जाए तो उसका मद होता है। ज्ञान मद लगभग ऐसा होता है कि आधा घड़ा होता है ना, वो ज़्यादा छलकता है। नॉर्मली ऐसा होता है कि थोड़े पढ़े हुए जो होते हैं ना, वो मेंढक ज़्यादा उछलते हैं। जो व्यवस्थित जिन्होंने ज्ञान अर्जन किया है ना, वो तो एक फूलों से लदा हुआ वृक्ष कैसे झुक जाता है, इस प्रकार से होते हैं। जिन्होंने व्यवस्थित ज्ञान अर्जन किया है, गुरु मुख से श्रवण किया है जिन्होंने, वो तो ऐसे होते हैं। और जो अर्ध ज्ञान वाले होते हैं वो मेंढक जैसे होते हैं। आधा घड़ा कैसे छलकता है, जल बाहर आता है, तो अभिमान वहां ज्यादा दिखता है। तो ज्ञान मद ऐसा होता है, इनको धन मद था। तो श्री महाप्रभु जी ने ऐसा किया, ठाकुर जी ने ऐसा किया कि सब धन नाश हो गया। बिजनेस इनको बहुत था, मेरी स्किल्स बहुत है, मैं बिजनेस ही करूंगा, ऐसा प्रकार का था। तो बिजनेस एक भी चला नहीं और इनका धन सब नाश हो गया। अब बड़े चिंतित रहते, पर ठाकुर जी की शरण कभी नहीं छोड़ी। जो स्थिति में प्रभु राखे, जैसे राखो तैसे रहूं, इस प्रकार से वो रहते रामदास सारस्वत। हर स्थिति में केवल प्रभु का आश्रय रहता, हर स्थिति में प्रभु का आश्रय, ऐसे रामदास जी रहते। एक दिन कर्ज बहुत हो गया, अब वापस देने के लिए पैसे नहीं है। तो अब जिससे उधार लिए थे पैसे, तो अब रोज गांव में तो निकलना पड़ता है, तो जिससे पैसे उधार लिए थे उससे मुंह छुपा के जाते हो कि अब उसके सामने से निकले तो अल्लाह करे पैसे ला भैया, तो मुंह छुपा के जाते, बड़े दुखी रहते, स्ट्रेस में रहते। तो ठाकुर जी से वो देखा नहीं गया कि मेरो भक्त और अनन्य चित्त से ये मेरी भक्ति करता है और उपासना कर रहा है, तो उसका योगक्षेम तो मैं वहन करूंगा, उसकी रक्षा तो मैं करूंगा। तो ठाकुर जी रामदास जी का रूप लेकर वह दुकान वाले के पास गए और ठाकुर जी ने जितना उधार था, 100-150 रुपया था उस जमाने में, तो जितना उधार था ठाकुर जी ने चुका दिया और खुद के आप श्री ने हस्ताक्षर किए ठाकुर जी ने। फिर अगले दिन फिर से रामदास जी मार्केट में से निकले और मुंह छुपा के जा रहे थे। तो वो जो सेठ जी जिनसे पैसे उधार लिए थे, वो सेठ जी ने देखा तो रामदास जी बच बच के जा रहे हैं, अब तो उधार चुक गया है। तो सेठ जी ने सोचा कि मैंने इनको बहुत ताने दिए ना, रामदास जी को बहुत ताने दिए, इसलिए अब इनको मेरे से संबंध नहीं रखना है, इनको बुरा लग गया है, ऐसा सोचा उस सेठ जी ने। तो रामदास जी को बोला, अरे रामदास जी आओ आओ आओ, रामदास जी क्षमा करना, मैंने आपको ऐसे ताने दिए, पर अब क्यों आप चिंता हो कर रहे हो, अब तो आपने सब उधार चुका दिया है। तो रामदास जी के हैं, मैंने कब उधार चुकाया, मैंने तो दिखाओ। तो रजिस्टर खोला तो प्रभु के हस्ताक्षर हैं, राजा ठाकुर के हस्ताक्षर हैं उसमें। तो देख के वो बड़े दुखी हुए, कह रहे प्रभु को मेरे लिए मेरे लौकिक कार्यों की वजह से श्रम लेना पड़ा, ये तो सेवक के धर्म की हानि है। उनको ऐसा भाव आया। अपना भी नया कोई होता तो क्या था, करवू જોઈએ ને આટલી सेवा करी तो। अभी नया आधुनिक व्यक्ति हो तो क्या कहे, आटली सेवा करी शू फायदो थयो। यह आधुनिक व्यक्तियों का भाव है। और प्राचीन वैष्णवों का भाव ऐसा था कि ठाकुर जी को मैं सेवक हूं कि वो सेवक हैं, पहले तो ये नक्की करो, सेवक हम हैं कि सेवक वो हैं। हमारा धर्म सेवा करना है, प्रभु को प्रसन्नता हो, प्रभु को संतोष हो, उस प्रकार से सेवा करनी है। तो रामदास जी को कह रहे ठाकुर जी को इतना श्रम करना पड़ा, तो क्या अब श्रम नहीं कराऊं प्रभु को। उनको ऐसा था कि मैं अपरस मेरी पवित्रता बहुत है। तो ठाकुर जी ने वो मत भी तोड़वाया, हथियार बांध के नौकरी करने भिजवाया कि जा बहुत अपरस करता है ना, अब हथियार बांध के क्या अपरस रहेगी बताओ। तो वो मत भी तोड़वाया ठाकुर जी ने, दीनता और निस्साधन भाव वो प्रबल करवाया। ठाकुर जी को वही पसंद है। दैन्य एव त्वत्तोष साधनम, दीनता ही प्रभु प्रसन्नता का एकमात्र साधन है, उसके बिना नहीं हो सकता है।
भले ठाकुर जी सानुभाव जतावें, भले ठाकुर जी सेवा अंगीकार करें, हमें अनुभव करा रहे हैं, मानते हैं, पर भाव तो ऐसा होना चाहिए, हम तो पेट भरी खैयत हैं, नींद भरी सोयत हैं, पर श्री वल्लभ के गुणगान नित्य करत है। ये भाव होना चाहिए। ये भाव है तो प्रभु प्रसन्न है। ये भाव नहीं है, कॉलर चढ़ाने की जैसे इच्छा हुई, गई भैंस, तो ये बात है। तो राजा ठाकुर वो ठाकुर जी हैं, तो उनके भाव से प्रेम से दर्शन करेंगे। फिर अपने वहाँ मोरवाली में 300 बरस से तो स्वरूप विराज रहे हैं, वह कानबाई के नवनीत प्रिया जी और गोपाल दास वासवाड़ा वाले के मदन मोहन जी स्वामी जी विराजते हैं, जो अभी बम्बई हमारे माथे विराज रहे हैं। तो वो स्वरूप के दर्शन शाम को 6:30 बजे आप सब जगह से दर्शन करके आ जाएंगे ना, जब वहाँ यमुना जी का मनोरथ हो जाएगा, उसके बाद आप दर्शन करने जाएंगे, सब जगह उत्थापन के दर्शन हो जाएंगे, राजा ठाकुर में हो जाएंगे, आपको सब बैठक जी में हो जाएंगे, दर्शन हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप सब जगह दर्शन करके, बालकृष्ण जी का भी मंदिर सुंदर है, वह बालकृष्ण जी, उनको कहते हैं लाडूड़ी वाले बालकृष्ण जी, वो भी बड़े सुंदर ठाकुर जी हैं। जो वैष्णव, उनको ऐसे अपन को ज्ञान होता है कि इनके माथे विराजते वैष्णव के माथे, वो बड़े प्रेम से सेवा करते हैं। क्या नाम होता है उनको? शतराणी है ना, एक शतराणी की वार्ता में आता है। तो वह वैष्णव खूब प्रेम से सेवा करते। अब एक दिन उनको ऐसी आई कि ठाकुर जी की सब सामग्री कर लेती हूँ आराम से, 10-12 दिन की सामग्री कर लूँ, फिर आराम से मेरे जो काम है ना वो करूँगी, तो क्या सेवा एक कार्य पूरा हो जाए, फिर आराम से दूसरे सब जो लौकिक कार्य है वो करूँगी। तो निश्चिंत होने का प्रयत्न किया उन्होंने। ठाकुर जी ने कहा अच्छा ऐसा तो नहीं चलेगा, मेरा भक्त मुझे भूल के लौकिक में पड़ जाए, ऐसा मुझे पसंद नहीं है। तो ठाकुर जी ने, उन्होंने बढ़िया सब लड्डू छोटे छोटे बना के विचार किया कि बंटा में सामग्री जो धरनी है ठाकुर जी को, वो सब की व्यवस्था हो गई। तो उन्होंने बड़े डब्बे में ऊपर शेल्फ पे रख दिया, बना के 10-15 दिन की सामग्री बना दी। तो ठाकुर जी को पता चला अच्छा ऐसा है, कोई बात नहीं। तो उन्होंने जैसे बना के धरी, ठाकुर जी जैसे ही वो रूम के बाहर गए, तो ठाकुर जी ने बढ़िया एक सुंदर व्यवस्थित उखल जैसा था, उस पर ठाकुर जी चढ़े बालकृष्ण लाल, और वो डब्बा उतारा। अब डब्बा उतारा तो आवाज आई, खड़बड़ हुआ। तो अब शतराणी भक्के आए कि क्या हुआ, देखें तो सही। तो देखा तो ठाकुर जी वो डब्बे में से लड्डू सारे आरोग रहे हैं। वो देख के आनंदित तो होना चाहिए था, पर उन्होंने रिएक्ट किया कि अरे प्रभु, वो आश्चर्यचकित और डर गई। क्यों? क्योंकि मेरी जो सेवा थी प्रभु को अरोगाने की, वो गई, क्योंकि ठाकुर जी ने अरोग लिए। और ठाकुर जी ने यह भी बताया कि ठाकुर जी को जो सामग्री धरो ताजी धरो, 2-3-4 दिन से ज्यादा पुरानी ठाकुर जी को मत रोगाओ। और सेवा में निश्चिंतता का काम नहीं है, सतत ऐसे कार्य करते रहो जहां प्रभु का स्मरण होता रहे, प्रभु में मन लगा रहे, ऐसे कार्य करो। तो ये वार्ता भी अब सुंदर प्राप्त होती है। जो बालकृष्ण जी का मंदिर है वहां दर्शन होंगे। तो और उसके बाद दर्शन करके आप सबको मोर वाली हवेली आना है। वहां आज प्रभु का पुष्प वितान का मनोरथ है, तो 6:15 6:30 तक उसके दर्शन खुलेंगे, तो आप सब वह दर्शन का लाभ लें। और उसके बाद 3-4 माला पेरामणी का क्रम है। तो पहले थोड़ा उस समय माला पेरामणी का भाव जानेंगे। बहुत जन प्रश्न पूछते हैं कि क्या होता है माला पेरामणी, करनी चाहिए क्या, क्यों करनी चाहिए, ये सब अलग अलग प्रश्न होते हैं। तो उसका समाधान थोड़ा सा करेंगे और फिर भाव से माला पेरामणी का क्रम। माला पेरामणी में भगवत गुणगान ही होते हैं, तो वह भगवत गुणगान करेंगे। उसके बाद फिर सब प्रसाद लेके फिर वापस आएंगे। ये प्रकार है। और कानबाई और गोपाल दास वासवाड़ा वाला का प्रसंग तो मैंने बहुत बार सुनाया है आप सबको, तो मैं समझता हूँ कि वो क्लियर होगा। तो ज़्यादा समय अपन नहीं लेते हुए आज अपन फिर यहीं विराम करें। कानबाई को वात्सल्य भाव सिद्ध था, तो ठाकुर जी कानबाई के एक बार पत्तल में अरोगने पधारते, फिर खेलने पधार जाते, फिर जब वापस पधारते थोड़ा सा रोकते, फिर खेलने पधार जाते। तो कानबाई क्या करते, एक ही एक भोग ठाकुर जी को बार बार धरते। तो ये कंप्लेन किसी ने श्री गोसाई जी करी कि एक ही एक, अपन तो एक बार धराते हैं वापस थोड़ी धरते हैं, वो तो प्रसादी हो गया, प्रसादी भोग थोड़ी आता है ठाकुर जी को।
तो किसी ने कहा कानबाई को ये तो एक ही एक बार बार धरती है। तो श्री गुसाई जी ने कहा कानबाई की देखा देखी कोई को करनी नहीं। कानबाई को वात्सल्य सिद्ध है, उनको ऐसे अनुभव हैं कि बार बार प्रभु खेलने पधार के फिर से रोकते हैं, जैसे एक बालक करता है उसी प्रकार से कानबाई को अनुभव है। तो ऐसी सुंदर वात्सल्य वार्ताओं में आप दर्शन करेंगे। तो ये सुंदर प्रसंग वहाँ का है। गोपाल दास वासवाड़ा की वार्ता में भी बड़ा सुंदर प्रकार है कि गोपाल दास वासवाड़ा सेवक हुए और श्री यमुना जी की कृपा हुई श्री गोपाल दास पे, वो पूरा प्रसंग है। और श्री गोपाल दास की संग के कारण बहुत सारे वैष्णव भी हुए, तो वो पूरा पर प्रसंग वहाँ पर है। और तो ये सब अलग अलग वार्ताओं का प्रसंग है। तो इसका दर्शन अपन ने किया, तो ज़्यादा समय नहीं लेते, बस यहाँ विराम करेंगे। एक सुंदर धोड़ है जिसका गान अपन करें और एक कीर्तन है जिसका गान करें, फिर उसके बाद अपन यहाँ से प्रस्थान करेंगे। बोल श्री वल्लभाधीश की जय। तो आज श्रीमद् गोकुल जाना है। तो श्री गोकुल का अर्थ क्या होता है? गोकुल, गो मतलब गोप, गोपी और गाय, मतलब सब भक्त गो में आ गए, और कुल मतलब समूह। तो भक्तों का जो समूह है वही श्री गोकुल है, ऐसा अर्थ समझो। जहाँ सब भक्त रहते हैं वही श्री गोकुल है। जहाँ ठाकुर जी विराजते हैं, जहाँ ब्रजभक्त रहते हैं, जहाँ गाय, उस स्थान को ही हम गोकुल कहते हैं। बहुत सुंदर एक कीर्तन है जिसमें श्री गोकुल की महिमा बताई है कि जे कोई श्री गोकुल रस चाखे, ताको चित्त अनत न भटके, लोभ दिखावे लाखे। कि जिस व्यक्ति ने गोकुल रस मतलब भक्ति रस, जिसने भक्ति रस का अनुभव किया है, उस व्यक्ति को फिर ये लोक संसार पसंद नहीं आएगा। ये कैसी बात है? किसी व्यक्ति के पास 100 करोड़ रुपए आ जाए, फिर आप उसको 10 रुपए की नोट दो लाके, तो उसको पसंद आएगी? वो कहेगा कि मेरे पास तो बहुत सुख है, ये क्या दे रहे हो आप मुझे? तो वास्तव में जिसने भक्ति रस को अनुभव किया है, भक्ति रस का स्वाद जिसने चाखा है, उस व्यक्ति को फिर ये नाशवंत जो संसार की वस्तुएं हैं, जो दुखदायी हैं, उसमें फिर आनंद नहीं आएगा। भले ही कितने लोभ दिखाओ आप, संसार के कितने ही प्रलोभन दिखाओ, पर ये प्रभु की सेवा का आनंद, भक्ति का आनंद, प्रभु के स्वरूप का आनंद, वो इतना अलौकिक है, इतना अनंत है कि उसमें एक बार व्यक्ति तल्लीन हो जाए, फिर दूसरा कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। आसक्त्या स्यात् ग्रह अरुचि ही। एक बार भगवान कृष्ण में आसक्ति हो जाती है, फिर लोक संसार में अरुचि, मतलब वो फिर पसंद अच्छा नहीं लगेगा। तो वो श्री महाप्रभु जी ने बताया है। तो गोकुल रस, भक्ति रस, श्रीमद् गोकुल में विशेष रूप से ठाकुर जी की बाल लीला हुई है, जो भागवत जी 10वें स्कंध में 5वें अध्याय से जो बाल लीलाओं का वर्णन है कि नंदोत्सव का वर्णन आता है 5वें अध्याय में। फिर आगे पूतना वध लीला है, शकट भंजन लीला है, तृणावर्त का वध प्रभु ने किया, फिर मृतिका भक्षण लीला, घुटुरवन लीला, दामोदर लीला, यमला अर्जुन का उद्धार किया, और वत्सासुर बकासुर का वध किया, और सब अनेक बाल लीलाएं सब गोकुल में ही हुई हैं। तो आप देखें 10वें स्कंद के अध्याय 5 से लेकर 11 तक जितने भी लीलाएं हैं सब गोकुल की हैं। इसलिए गोकुल का विशेष महात्म्य है। और एक बार भक्त गोकुल जाते हैं तो उनके मन में क्या इच्छा रहती है, उसका भी वर्णन एक कीर्तन में है। पड़्यो रहे छोकर की छैया, निरखत तरुवर साखे। छोकर के वृक्ष के नीचे श्री महाप्रभु जी के बैठक है गोविंद घाट पे। तो वहाँ बस बैठे रहे और श्री महाप्रभु जी के दर्शन करते रहे। श्री यमुना जल पान करत नित्य, श्री वल्लभ मुख भाखे। अभी तो वर्षा ऋतु है, तो श्री यमुना जल भी बहुत सुंदर रूप से विराजमान है। श्री यमुना जी का जल प्रवाह बहुत है गोकुल में, तो यमुना जल पान भी सब कर ही सकते हैं। और ठकरानी घाट की जो सीढ़ी है वहाँ तक जल है, इसलिए थोड़ा संभाल के सब पान करना, कहीं डुबकी ना लगा दें जल के अंदर, उसका थोड़ा ध्यान रखना। क्या है, घाट पे थोड़ी फिसलन होती है, पैर फिसल जाता है,
तो वो सब सावधानी सब रखना, धक्का पीछे से ना आए उसका भी ध्यान रखना। तो ये सब थोड़ी सावधानी तो रखनी चाहिए। हाँ, पीछे से ज़्यादा धक्का लग जाएगा, डुबकी लग जाएगी श्री यमुना जी में, तो यमुना स्नान हो जाएंगे और क्या। तो देख रहे हैं आप सब, जैसी आपकी इच्छा, स्नान भी कर ही सकते हैं, पान भी करना ही है, पान तो इस प्रकार यमुना जी का पान करें, बैठक जी में श्री महाप्रभु जी के दर्शन करें। 7 स्वरूप आदि लय गिरधर ध्यान हृदय में राखें। 7 स्वरूप मतलब श्री गुसाई जी के 7 लाल जी और 7 निधि स्वरूप, उनके दर्शन बैठक जी में करें और ध्यान हृदय में राखें। जो भी लीलास्थली के आप दर्शन करते हैं उनका मन में फिर घर आके क्या करना है, सबका ध्यान करना है। ध्यान आप स्मरण कब करोगे, जब आपने एक चित्त से आपने यहाँ सब लीला स्थलों में दर्शन किए होंगे, तो फिर आप घर जाके उसका स्मरण भी कर पाओगे। तो स्मरण के लिए आवश्यक है कि आप अपना पूरा ध्यान जो है प्रभु के दर्शन में रखें और लीला स्थली में रहें, कीर्तन करें। रसिक प्रीतम की बानी के ऊपर विश्व वारने नाखे। तो ये प्रभु की सुंदरता, प्रभु की शोभा के आगे तो पूरा विश्व भी ठाकुर जी के ऊपर न्यौछावर कर दे तो भी प्रभु की सुंदरता तो बहुत ज़्यादा है। ऐसा सुंदर वर्णन हरिराय महाप्रभु जी का एक कीर्तन है। अपने यहाँ तो एक वार्ता भी सुंदर आती है नारायण दास कायस्थ की। नारायण दास कायस्थ महाप्रभु जी के सेवक, और वो बहुत बिजी रहते, राजा के दरबार में काम करते, इतने ज़्यादा व्यस्त रहते कि व्रज में नहीं जा पाते, बहुत समय तक महाप्रभु जी के दर्शन नहीं हो पाते। उस कारण उनको बहुत विरह होता, बहुत ताप होता। तो अब क्या करें, स्मरण कैसे करें? तो उन्होंने एक आदमी रखा, नारायण दास जी ने, उसको महीने में 4 रुपए का पगार देते और कहा कि तेरा यही काम है, थोड़ी थोड़ी देर में मुझे याद दिलाओ कि भैया जी श्री गोकुल कब चलोगे। याद है ना सबको प्रसंग? तो वो आदमी उनको बार बार याद दिलाता कि भैया जी श्रीमद् गोकुल कब चलोगे, श्रीमद् गोकुल कब चलोगे। तो जैसे ही नारायण दास श्रीमद् गोकुल का नाम सुनते ही उनके आंखों में से अश्रु प्रवाह होते और इतने गोकुल की लीलाओं में वो तल्लीन हो जाते, मग्न हो जाते, महाप्रभु जी के स्वरूप में, व्रज के स्वरूप में इतने मग्न हो जाते कि दूसरा सब कुछ भूल जाते। तो व्यस्त रहते काम काज में, पर गोकुल का स्मरण वे सदा करते। तो भैया जी गोकुल कब चलोगे, हमें तो अभी चलना है, अभी तो कब की बात नहीं, अभी जाना ही है। तो बस अब ये कीर्तन का गान करें। और एक सुंदर धोड़पद भी है, गोकुल सासरिये जाऊँ रे, वो धोड़पद वहीं गान कर देंगे गोकुल में ही, गोकुल सासरिये जाऊँ रे, सुना ही होगा आप सब ने, गुजराती में है। पर ये कीर्तन का गान अभी कर देते हैं, जे कोई श्री गोकुल रस चाखे। श्री गोकुल रस चाखे जे कोई, श्री गोकुल रस चाखे, श्री गोकुल रस चाखे जे कोई, श्री गोकुल रस चाखे। ताको चित्त अनतन भटके, लोभ दिखावो लाखे, जे कोई श्री गोकुल रस चाखे। पड़्यो रहे छोकर की छैया, निरखत तरुवर साखे, श्री यमुना जल पान करत नित्य, श्री वल्लभ मुख भाखे।
जे कोई श्री गोकुल रस चाखे, सात स्वरूप आदि लय गिरिधर, ध्यान हृदय में राखे, रसिक प्रीतम की बानिक ऊपर, विश्व वारन नाखे, जे कोई श्री गोकुल रस चाखे, बोल श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय। कुछ वल्लभ साखी भी बहुत सुंदर आती है जिसमें श्रीमद् गोकुल का महात्म्य आता है। एक तो बहुत सुंदर साखी है कि मन पंछी तन पाख कर उड़ जावो वह देश। क्या आता है? मन पंछी तन पाख कर उड़ जावो वह देश, गोकुल गाम सुहावनो जहाँ श्री गोकुल चंद नरेश। श्रीमद् गोकुल गाम सुहावनो जहाँ गोकुल चंद्र नरेश। तो ऐसी सुंदर तो वल्लभ साखी है। और एक और सुंदर साखी आती है कि गोविंद घाट सुहावनो छौकर परम अनूप, बैठक वल्लभ देव की निज जन को फल रूप। और घुटुरवन खेलत फिरत श्री कमल नयन घनश्याम, परम सुखद अभिराम है श्री गोकुल सुखधाम। तो ऐसी प्रभु की सुंदर लीलाएं हैं। तो ठकरानी घाट सुहावनो छौकर परम अनूप, दामोदर दास सेवा करे जो ललिता रस रूप। तो इस प्रकार खूब सुंदर वर्णन हमें वल्लभ साखी में प्राप्त होता है। तो बस सब श्री वल्लभ आवत मैं सुने, कछु नियरे कछु दूर, तीन पलकन सोमग झार हो, व्रज गलियन की धूर। श्री वल्लभ व्रज गलियन की धूर। कृपा सिंधु जल सींच के राख्यो जीवन मूल, स्नेह बिना मुरझात है प्रेम बाग के फूल। श्री वल्लभ प्रेम बाग के फूल। जग में मिलन अनूप है, भगवदियन को संग, तिनके संग प्रताप ते, होत श्याम सौरंग। श्री वल्लभ होत श्याम सौरंग। हरिजन आवे बार में, हंसी हंसी नावे शीश, उनके मन की वे जाने, मेरे मन जगदीश। श्री वल्लभ मेरे मन जगदीश। हरि बड़े हरिजन बड़े, बड़े हैं हरि के दास, हरिजन सो हरि पावही, जो है इनके पास। श्री वल्लभ जो है
सब सुख दीजे वार श्री वल्लभ, सब सुख दीजे वार। रंजक दोष न देखिए, वे गुण प्रेम अमोल। प्रेम सुहागी जो मिले, तासो अंतर खोल श्री वल्लभ, तासो अंतर खोल। साधन करो दृढ़ आसरो, फल भजवो फल एक। पलक पलक के ऊपरे, वारो कल्प अनेक श्री वल्लभ, वारो कल्प अनेक। श्री वल्लभ जीवन प्राण है, नयन न राखो भय। पलकन के पर्दा करो, जानन देहो फेर श्री वल्लभ, जानन देहो फेर। पूरण ब्रह्म प्रकट भये, श्री लक्ष्मण भट्ट गे। व्रज जन पर बरखत सदा, श्री व्रजपति पद ने है श्री वल्लभ, श्री व्रजपति पद ने है। जागत सोवत स्वप्न में, भोर जोश निशान। श्री वल्लभ व्रज ईश के, चरण धरो नियमांज श्री वल्लभ, चरण धरो नियमांज। हा हा मानो कहत हो, कर गिरिधर सोने। बहुरिन ऐसी पावही, उत्तम मानुष देह श्री वल्लभ, उत्तम मानुष देह। चतुराई चूले परो, ज्ञानी को यम खाओ। ज्ञातन सो सेवा नहीं, सो जड़ा मूल सो जाओ श्री वल्लभ, जड़ा मूल सो जाओ। देखी देह सुरंग गे, मत भूले मन माही। श्री वल्लभ बिनु और कोई, तेरो संगी नाही श्री वल्लभ, तेरो संगी नाही। तेरी साथिन देह नहीं, या के रंग मत भूल। अंत तुही पछताए वो, तुरत मिलेगी धूल श्री वल्लभ, तुरत मिलेगी धूल। देहि देख सुरंग यह, मत लड़ावे लाड़। गणिका की सी मित्रता, अंत होएगी भांड श्री वल्लभ, अंत होएगी भांड। देहि देख सुरंग यह, मत भूले तू गवार। हाड़ मास की कोटड़ी,
सब मानो सुख दे। भवसागर के तरन की बड़ी अटपटी जान, श्री विठलेश प्रताप बल उतरत है तत्काल, श्री वल्लभ उतरत है तत्काल। मीन रहत जल आसरे, निकसत ही मर जाए। त्यों श्री विठल नाथ के चरण कमल चितलाए, श्री वल्लभ चरण कमल। कहिए वही प्रवीण, चतुराई चूले परो, ज्ञानी को यम खाओ। दया भाव हरि भक्ति बिन, ज्ञान परो जरि जाओ, श्री वल्लभ ज्ञान परो जरि जाओ।
अति चपलता वदन लगता नगरी मार मोदक मति आज वर विपिन लीला रति आज वर विपिन लीला रति आज जपन और हरिहास से
श्याम सुंदर सिंह आज के लाला त्रिपल दे त्रिपल दे श्री वल्लभ ब्रज ईश के चरण धरो नियमांज श्री वल्लभ चरण धरो नियमांज हा हा मानो कहत हो कर गिरिधर सोने बहुरिन ऐसी पावही उत्तम मानुष देह श्री वल्लभ उत्तम मानुष देह चतुराई चूले परो ज्ञानी को यम खाओ ज्ञातन सो सेवा नहीं सो जड़ा मूल सो जाओ श्री वल्लभ जड़ा मूल सो जाओ देखी देह सुरंग गे मत भूले मन माही श्री वल्लभ बिनु और कोई तेरो संगी नाही श्री वल्लभ तेरो संगी नाही तेरी साथिन देह नहीं या के रंग मत भूल अंत तुही पछताए गो तुरत मिलेगी धूल श्री वल्लभ तुरत मिलेगी धूल देहि देख सुरंग यह मत लड़ावे लाड़ गणिका की सी मित्रता अंत होएगी भांड श्री वल्लभ अंत होएगी भांड देहि देख सुरंग यह मत भूले तू गवार हाड मास की कोटड़ी भीतर भरी भंगार श्री वल्लभ भीतर भरी भंगार महामान मद चातुरी गरवाई और ने वह पांचों जब जाएंगे तब मानो सुख दे है श्री वल्लभ तब मानो सुख दे भव सागर के तरन की बड़ी अटपटी जान श्री विठलेश प्रताप बल उतरत है तत्काल श्री वल्लभ उतरत है तत्काल
सत ही मर जाए, त्यों श्री विठ्ठल नाथ के चरण कमल चितलाए, श्री वल्लभ चरण कमल। कहिए